रोम रोम भाइयों। दी लेजेंडरी महिंद्रा थार। आपने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या सेलिब्रिटीज के काफिले में महिंद्रा थार को तो जरूर देखा होगा, और हो भी क्यों ना। इसके बोल्ड और मस्क्यूलर और भोकाले लुक हर किसी को अपना दीवाना बना देते हैं, और ऊपर से मेड इन इंडिया एसयूवी होने के कारण ये आज हर भारतीय की पसंद बन चुकी है। महिंद्रा थार के इसी पॉपुलरिटी और फैन बेस के कारण महिंद्रा इंडिया ने 2018 से महिंद्रा की 2 लाख यूनिट सेल कर दी है। इसी के कारण हर व्यक्ति के मन में यही प्रश्न होता है, क्या महिंद्रा थार शुरुआत से ही इतनी फेमस थी? तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार महिंद्रा थार भारतीय मार्केट में सक्सेस हुई। तो बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। यही वो दौर था जब महिंद्रा थार अपने वजूद में आई। जब वॉर अपनी पीक पे था तो अमेरिकन मिलिट्री अपने वेपन्स और सोल्जर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए फाइटर प्लेन्स और ट्रक्स का यूज़ किया करती थी, जो मेथड आमतौर पर बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होते थे। और दूसरा कारण यह भी था कि ट्रक्स हैवी और वजन में ज़्यादा होने के कारण मडी टेरेंस यानी रेतीले स्थानों पर नहीं जा पाते थे, जो कि वॉर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। इसी बीच अमेरिकन मिलिट्री को ज़रूरत महसूस हुई एक ऐसे व्हीकल की जो कि साइज़ में छोटा हो, वजन में हल्का हो और मोर देन ज़्यादा पावरफुल हो, और 4x4 कैपेबिलिटी के साथ किसी भी टेरेन में जाने के लिए सक्षम हो। अमेरिकन मिलिट्री ने अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए अमेरिका की 135 ऑटोमोबाइल कंपनीज को ये ऑर्डर दिया कि वो अमेरिकी मिलिट्री के लिए एक ऐसा व्हीकल बनाए जो उनकी डिमांड्स को फुलफिल करता हो। यानी 49 दिनों के अंदर मिलिट्री के सामने पेश करना होगा। और इसी को देखते हुए इस ऑफर को केवल 2 कंपनियों ने सीरियस लिया, जिनका नाम था बेल्टम और विलीज। सेना से परमिशन लेने के बाद दोनों ही कंपनियां अपने प्रोटोटाइप वर्जन को डेवलप करने के काम में जुट गई। विलीज ने अपना प्रोटोटाइप वर्जन टाइम पर पूरा नहीं बनाया, इसलिए उसने सेना से और अधिक समय मांगा। बट वॉर की सिचुएशंस खराब होने के कारण अमेरिकी सेना ने उससे ज़्यादा टाइम नहीं दिया। बट बेल्टम कंपनी ने अपना फाइनल प्रोटोटाइप वर्जन बना दिया था और सेना को भी वो पसंद आ चुका था। बट बेल्टम एक छोटी ऑटोमोबाइल कंपनी होने के कारण वो सेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं कर सकती थी, यानी कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो मिलिट्री की डिमांड को फुलफिल कर सके। इसलिए मिलिट्री ने उसके राइट्स फोर्ड और विलीज दोनों को दे दिए और उनसे कहा कि वो इस मॉडल में अपने हिसाब से चेंजेस करके मिलिट्री के सामने पेश करे। तो फाइनली अमेरिकन मिलिट्री को विलीज का मॉडल पसंद आया और खुश होकर उसने इसके लीगल राइट्स विलीज के नाम कर दिए। बाद में विलीज ने जीप नाम को ट्रेडमार्क कराकर इसे विलीज जीप नाम दिया। यहीं से शुरुआत होती है फेमस जीप की, जिसने पूरी दुनिया में पॉपुलरिटी हासिल की। ज़्यादा मजबूत और कैपेबल होने के कारण जीप उबड़ खाबड़ रास्तों पे आसानी से चली जाती थी और छोटे बड़े बम धमाकों को भी आसानी से सह जाती थी। इन सभी खूबियों के कारण जीप वर्ल्ड वॉर 2 की एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। बट वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती। जब तक वर्ल्ड वॉर 2 था तब तक इस गाड़ी की हैवी डिमांड थी, बट वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद इसे कोई नहीं भाव दे रहा था और अमेरिकन मिलिट्री ने भी इसे खरीदना बंद कर दिया। घाटे की सिचुएशंस को देखते हुए कंपनी ने इसे आम जनता में बेचने का निर्णय लिया और ये आइडिया ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। कंपनी बंद होने की कगार पर आ चुकी थी। यही एंट्री होती है महिंद्रा के फाउंडर जेसी महिंद्रा और केसी महिंद्रा की। जब दोनों भाइयों ने जीप को अमेरिका की सड़कों पर दौड़ते हुए देखा तो इम्प्रेस होकर इसे इंडिया ले जाने का फैसला किया, क्योंकि जीप इंडियन कंडीशंस के हिसाब से एकदम फिट बैठ रही थी। और दोनों ही भाइयों ने विलीज के साथ डील साइन करके जीप के CJ2A मॉडल को इंपोर्ट कराया। बट हैवी इंपोर्ट ड्यूटी होने के कारण इसका प्राइस मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़्यादा था। यही कारण था कि जीप शुरुआत में भारत में सक्सेस नहीं हुई। पर महिंद्रा ब्रदर्स ने हार नहीं मानी और 1960 में विलीज के साथ एक और डील साइन करने के बाद जीप के CJ3A मॉडल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस ले लिया। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने के कारण इसका प्राइस और भी कम हो गया। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने के कारण ये ज़्यादा सस्ती हो चुकी थी और महिंद्रा ने इसमें टाइम के साथ कई चेंजेस किए, जैसे इसे लेफ्ट हैंड ड्राइव से बदलकर राइट हैंड ड्राइव कर दिया गया, जो कि इंडियन ट्रैफिक रूल्स को फेवरेबल थे। और सेकंड पार्ट ये था कि फॉरेन में ज़्यादातर पेट्रोल इंजन को प्रेफर किया जाता था,
बट इंडियन कस्टमर्स की डिमांड को देखते हुए इसमें पेट्रोल इंजन इन छोटे छोटे बदलावों के डीजल इंजन को जीप ने इंडियन मार्केट में अपनी जगह बना ली थी और धीरे धीरे समय के साथ इसने इंडियन मार्केट के 25% शेयर्स पर अपना दबदबा बना लिया। सन 1960 से 2000 तक जीप का गोल्डन पीरियड था, बट इसके बाद महिंद्रा ने इससे भी ज़्यादा एडवांस और हाईटेक एसयूवी जैसे महिंद्रा बोलेरो और स्कॉर्पियो को लॉन्च कर दिया। इसके आगे अब लोगों को जीप आउटस्टैंडिंग यानी ओवररेटेड लगने लगी थी, इसलिए इंडियन मार्केट से इसका जादू भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। जीप की घटती सेल्स महिंद्रा के लिए एक बड़ा झटका सा था, क्योंकि महिंद्रा जीप का बड़ा बायर यानी इंडियन आर्मी भी अब धीरे धीरे मारुति जिम्नी की ओर शिफ्ट होने लगी थी। इसी के चलते महिंद्रा को एक ऐसे ऑफ रोडर की जरूरत थी जिसमें सारे मॉडर्न फीचर्स हो जो कि जीप को रिप्लेस कर सके। इसी के चलते महिंद्रा ने 2010 में महिंद्रा थार को लॉन्च किया, जो कि प्रॉपर जीप का एक रिप्लेसमेंट था। दरअसल ये कार बोलेरो, स्कॉर्पियो और CJ50 के कॉम्बिनेशन से बनी थी, जिससे कि इंडियन कस्टमर इसी के ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। बट महिंद्रा का ये आइडिया भी फेल रहा, क्योंकि महिंद्रा की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये मार्केट में खरी नहीं उतरी। इसी को देखते हुए महिंद्रा ने इसके फर्स्ट जनरेशन को 2020 में डिसकंटिन्यू कर दिया। बहुत ज़्यादा मार्केट स्टडीज़ के बाद महिंद्रा ने पाया कि लोगों को एक ऐसे ऑफ रोडर की ज़रूरत है जो कि 4x4 को कैपेबिलिटी के साथ हो, लग्जरी भी प्रोवाइड करे और ज़्यादा कंफर्टेबल भी हो। लोगों की इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए महिंद्रा ने 2 अक्टूबर 2020 को इसी की सेकेंड जनरेशन यानी महिंद्रा थार की सेकेंड जनरेशन को लॉन्च किया। महिंद्रा थार की सेकेंड जनरेशन मोर देन पावरफुल थी इसकी फर्स्ट जनरेशन से, क्योंकि अब इसमें हमें 2 इंजन ऑप्शन मिलने लगे थे। फर्स्ट डीजल इंजन था जिसे M-HOG डीजल इंजन कहते हैं, और सेकेंड है 2.0 लीटर का M स्टेलियन पेट्रोल इंजन। इसके बोल्ड और भोकाली लुक्स को देखकर लोगों में इसका क्रेज या इसका जादू फिर से चलने लग गया था। जादू का असर ये हुआ कि लॉन्च होते ही इस गाड़ी की एक ही दिन में 2 लाख बुकिंग हो चुकी थी, और ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी ना होने के कारण इसका वेटिंग पीरियड अप टू 2 ईयर्स भी चला गया था। और अब ये इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार्स में भी शामिल हो चुकी है। और इसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए फिलहाल में महिंद्रा ने इसका रियल व्हील ड्राइव भी लॉन्च किया है, जो कि हाल ही में मार्केट में आया है। तो कैसी लगी विलेज से थार तक की सक्सेस स्टोरी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।